हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के विषय सामाजिक विज्ञान 2022-23 के प्रश्न पत्र का पूरा हल देखेंगे। ये सेट पेपर डी होने वाला है और 100% यही पेपर आपका परीक्षा में आने वाला है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको विज्ञान का पेपर भी दिखा देता हूँ कि यहीं पर जो पेपर डाला था उसी में से ये सब प्रश्न आए थे। तो देखिए, विज्ञान का पेपर मैं अभी हाल दिखा देता हूँ आपको। देखिए, प्रश्नों को देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न आपके आए थे। पहला प्रश्न देख लीजिए, यही था क्या आपका? यदि यही पेपर में आया था तो आप यहाँ पर अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के आपके 2 सेट पेपर डाले जाएंगे, ए और डी। तो आपको दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, तो आप इन्हीं में से आपके प्रश्न फंस जाएंगे। तो देखिए, क्या विज्ञान का आपका प्रश्न पहला यही आया था, निम्नलिखित में से किस कार्य में मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? तो यहाँ पर ऑप्शन फसल चक्रण, खेत में यहाँ पर बिना कोई काम नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सही था बी। आंसर भी दिखा देते हैं हम आपको। इसके बाद संचरणीय रोग का मुख्य वाहक कौन होता है? तो इसका सही आंसर था आपका घरेलू मक्खी। ठीक है, क्वेश्चन देखते चलिए, यही थे क्या आपके पेपर में? यदि थे तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, जो यहाँ पर पेपर सामाजिक विज्ञान का डलने वाला है। इसके बाद विश्व उष्ण यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या होता है? तो यहाँ इसका सही आंसर था बी, यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, इस कारण से। अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? तो सूर्य का प्रकाश। इसके बाद था आपका हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है आपका मुकुलन द्वारा। आपने यही लगाए होंगे तो आपको अच्छे से नंबर पूरे मिलने वाले हैं, और यदि आप नहीं लगाए होंगे तो आप सामाजिक विज्ञान का आप अच्छे से कर लीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता है? तो इंसुलिन। ठीक है, और जब कोई नल खोलते हैं तो पानी उसका धरती की ओर ही क्यों गिरता है? तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ये 7वें का आंसर है आपका। इसके बाद ये 8वां क्वेश्चन है दिया गया है, और ये 9वां क्वेश्चन दिया गया है। तो ये देख लीजिए, क्या आपके प्रश्न पत्र में यानी विज्ञान के में यही प्रश्न आए थे? यदि आए थे तो आप अच्छे से इसको कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर ये 10वां प्रश्न दिया गया है। इसका आंसर आपका ये था, यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये 2 प्रश्न देख लीजिए, जैसे खरपतवार किसे कहते हैं, और यहाँ पर वैक्सीन का टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता था। यदि आपका यही पेपर विज्ञान का आया था तो समाज विज्ञान का भी आपका यहाँ से आपका आने वाला है, तो अच्छे से आप याद कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। तो आइए अब मैं समाज विज्ञान का पेपर आपको दिखा देता हूँ। तो आइए अब हम देखते हैं समाज विज्ञान के पेपर का संपूर्ण हल। तो ठीक है, यहाँ पर यह आपने विज्ञान के देख ही लिए होंगे, सभी प्रश्न आपके आए थे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा दिया गया है सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पीय। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर 10 तक। तो पहला हमारा लिखा है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया है भीमराव अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही हो जाएगा आपका भीमराव अम्बेडकर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, और दूसरा और तीसरा क्या दिया गया हमारा। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रही? तो ऑप्शन दिया है पहला राष्ट्रीय एकता की भावना, धार्मिक भावना, या जातीयता की भावना, या खेल भावना। तो राष्ट्रीय एकीकरण के में नागरिकों की कौन सी भावना थी? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीयता की भावना। अगला क्वेश्चन दिया है पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर सेल्सियस पैमाना बढ़ जाता है, कितने बढ़ जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए। पहला दिया है 5 या 3, 1 या 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 डिग्री सेल्सियस। 32 मीटर पर कितना बढ़ता है हमारा? 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस पैमाना बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया 5वां, देश के सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ने पर कुल प्राप्त आय क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ऑप्शन पहला है प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, प्रदेश की आय, या देश की जनसंख्या। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रीय आय। सभी की आय जोड़कर क्या बनती है? हमारी राष्ट्रीय आय बनती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां, भारत सचिवालय का प्रमुख कौन होता था, किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन पहला दिया है सचिव, वायसराय, भारत सचिव, या गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, ये तो आपको याद ही होगा कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थलमंडल है? तो कितना है? ऑप्शन पहला 21, 71, 29, या फिर 33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी 29%। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला देख लेते हैं। आठवां क्या दिया गया है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1948 को, या फिर 15 अगस्त 1950। तो इसका सही हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नहीं अगला दिया है हमारा 9वां, उसको भी देख लेते हैं। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? उपयोगिता, मूल्य, मात्रा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ये दिए गए हैं दोनों ऑप्शन, और सी हमारा मात्रा है और इनमें से कोई नहीं, डी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9वें का। इसके बाद लिखा है रेशम के कीट किस पेड़ पर पाले जाते हैं, यानी किस पौधे पर पाले जाते हैं? पहला है नीम, सहतूत, नारियल या शीशम। तो ये आपको पता हो विज्ञान का क्वेश्चन है। तो किस पर पाले जाते हैं? सहतूत पर पाले जाते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में थोड़े प्रश्न कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन ये दिया गया है आपका, क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है, यदि आपको इसके आंसर चाहिए या फिर आपको पता है तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, और यदि नहीं पता है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो इसके आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यूरोप के बाज़ारों में भारत की किन चीज़ों की मांग अधिक थी? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। ठीक है, यहाँ पर तो दिख रहा होगा क्वेश्चन, आपको अच्छे से सही देख लीजिएगा, आंसर भी लिखते चलिएगा यदि आपको दिख रहा है तो, और नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 13। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 13, कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम बताना है आपको। सम्राट, यहाँ पर देखिए 14 क्वेश्चन है आपका, मुगल सम्राट यहाँ विद्रोहियों का समर्थन किस प्रकार मतलब करने के लिए तैयार हो गए थे। इसके बाद हमारा 15 क्वेश्चन, न्यूनतम वेतन से क्या आशय है? और संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया गया है? देखते चलिए, इसके आंसर भी दिख जाएंगे आपको यहाँ पर, यदि नहीं दिखते हैं तो आप देख लीजिएगा। ये आपका दिया 17वां, विपक्षी दल किसे कहते हैं? कुछ प्रश्न आपके दोनों में सेम टू सेम होने वाले हैं। वैश्वीकरण की कोई लाभ, 3 लाभ बताने हैं। जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं? स्थानीय श्वसन जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 21 से 24, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारण क्या थे? और शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी? ये क्वेश्चन देखते चलिए अच्छे से। इनके आंसर यदि आपको चाहिए तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको इनके आंसर ही मिल जाएंगे। और इसके बाद ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22, बिरसा जो आदिवासी थे, आंदोलन से आदिवासी समाज को क्या सुधार हुआ, यानी क्या सुधार हुए उसमें। इसके बाद फौजीदारी और दीवानी कानूनों में कोई 2 अंतर बताने हैं। तो आपको यहाँ पर अंतर दिख रहे होंगे, यदि नहीं दिख रहे हैं तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, मृदा संरक्षण के कोई 5 उपाय बताने हैं आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे 5 के आंसर, लिखते चलिए, यदि नहीं दिखते हैं तो कमेंट में करके कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इसका बादिया है, ये 2 नंबर का है। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम एवं किन्हीं के 2 का वर्णन आपको करना है। ठीक है, यदि आपका प्रश्न का पूरा आंसर नहीं बनता है तो आप यहाँ पर शॉर्ट करके लिख सकते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी जानकारी छोड़कर आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर ये दिया है 24 देख लीजिए क्या लिखा है, किसी देश की संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? किसी को भी जो देश है उन्हें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये 3 नंबर का है क्वेश्चन। और ये नीचे वाला हमारा 2 नंबर का है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताने हैं।
ठीक है, तो इनके आंसर आपको या तो यहाँ पर दिख रहे होंगे डिस्प्ले पर, यदि नहीं दिखते हैं तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।